तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें एक जादुई दुनिया के बारे में बताती है जो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें से एक जिसे व्हाइट वर्ल्ड कहा जाता था उस पर क्वीन ऑफ लाइट रूल करती थी और दूसरी जो कि जमीन के नीचे थी जिसे ब्लैक वर्ल्ड कहा जाता था जहाँ किंग ऑफ डार्कनेस राज करता था। अब एक दिन व्हाइट किंगडम पर ब्लैक किंगडम की कुछ फोर्सेस अटैक कर देती है तो क्वीन ऑफ लाइट उनसे लड़ने लगती है क्योंकि वो डार्क फोर्सेस पैलेस में रखे एक आर्टिफैक्ट को तोड़ना चाहते थे जिससे व्हाइट वर्ल्ड को पावर मिलती थी। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन था जो व्हाइट वर्ल्ड के एक छोटे से गांव में रहता था। अब एक दिन जस्टिन कुछ काम करने जा रहा था, तभी अचानक वहाँ एक गांव वाला आता है और सभी को बताता है कि कुछ डीमन क्रिएचर्स हमारे विलेज के करीब आ रहे हैं। इसलिए वहाँ के बड़े लोग जस्टिन को विलेज के बच्चों के साथ हिल्स पर जाने को कहते हैं ताकि बड़े लोग उन क्रिएचर से लड़ सके। जहाँ जब जस्टिन बच्चों को हिल्स पर ले जा रहा था उसी समय वहाँ एक अजीब क्रिएचर आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। तो जस्टिन उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है मगर वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उस क्रिएचर की स्किन बहुत हार्ड थी जिसकी वजह से सभी बच्चे मारे जाते हैं। मगर जस्टिन एक लड़की को बचा लेता है लेकिन बाद में वो भी लड़की मारी जाती है क्योंकि उसके अंदर उस क्रिएचर का पॉइजन चला गया था। अब कुछ देर बाद जब जस्टिन अपने विलेज में वापस जाता है तो वो देखता है कि पूरी जगह अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सारे विलेजर्स डार्क वर्ल्ड के कुछ बीस्ट से लड़ते समय मारे गए। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आर्मर सूट पहना हुआ विलियम नाम का एक बंदा उस विलेज में आता है जहाँ विलियम जस्टिन से पूछता है कि क्या पास में कोई विलेज है, जिस पर जस्टिन कहता है कि पहले यहाँ गांव हुआ करता था मगर अब एक बीस्ट के हमले की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। उसी वक्त विलियम जस्टिन को गड्ढा खोदते हुए देखता है तो वो जस्टिन से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो विलेजर्स को दफनाने के लिए ग्रेव बना रहा है। तभी अचानक जस्टिन थकने की वजह से गिर जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से ग्रेव बना रहा था, जिस पे विलियम उसे आराम करने को कहता है। तो जस्टिन कहता है कि मेरे पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर विलियम गड्ढे में आता है और उसे खाने के लिए कुछ ब्रेड्स देता है जिसे जस्टिन तुरंत खाने लगता है। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं जहाँ बातों बातों में जस्टिन विलियम से कहता है कि व्हाइट एंड डार्क दोनों वर्ल्ड एक ही दुनिया में है तो इन दोनों को हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए क्योंकि लड़ने से कोई कुछ हासिल नहीं कर पाएगा बल्कि इससे मासूम लोगों को ही नुकसान होगा। ये सुनकर विलियम समझ जाता है कि जस्टिन का मन बिल्कुल साफ है, इसलिए विलियम उससे कहता है कि ये करने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद विलियम जस्टिन को तलवार देकर खुद से लड़ने को कहता है ताकि जस्टिन अपनी अंदर की ताकत को पहचान सके और इस दुनिया को रहने लायक बना सके। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां लड़ाई के दौरान विलियम जस्टिन से बोलता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया को अच्छा बनाना है तो तुम्हें डार्क वर्ल्ड का किंग बनना होगा जिससे तुम डार्क वर्ल्ड की सेना को शांत रख सको। इसके बाद विलियम उसे ये भी बताता है कि वो खुद डार्क वर्ल्ड का किंग बनने वालों में से एक कैंडिडेट था। कुछ देर लड़ने के बाद जस्टिन विलियम की तलवार को गिरा के विलियम को हरा देता है। तभी अचानक से विलियम नीचे गिर जाता है और बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले ही किंग ऑफ डार्कनेस से फाइट की थी और वो काफी इंजर्ड है। लेकिन मरने से पहले विलियम जस्टिन को अपनी तलवार दे देता है और उसे डार्क वर्ल्ड की किंगडम में जाकर डैनियल नाम के एक शख्स से मिलने को कहता है, जिस पे जस्टिन भी उसकी बात मानते हुए डार्कनेस किंगडम जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो वहाँ का अगला किंग बन सके। दूसरी तरफ व्हाइट वर्ल्ड की क्वीन ओलिविया कुछ एविल क्रिएचर से लड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा थे। ये देखकर ओलिविया उस आर्टिफैक्ट से कुछ एनर्जी ले लेती है और अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन एविल क्रिएचर्स को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अचानक वो क्रिएचर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं और क्वीन पर हमला करने लगते हैं। उसी समय क्वीन का सेनापति जिसका नाम पीटर था वो क्वीन की मदद करने आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन एविल्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिन ब्लैक किंगडम के कैपिटल में पहुंच जाता है और वहाँ वो डैनियल से मिलता है। तो डैनियल उससे तलवार के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जिस आदमी ने उसे ये दिया है वो अब मर चुका है। ये सुनकर डैनियल उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जस्टिन ने ही उसे मारा है, पर जस्टिन उसे सारी बात बता देता है। उसी रात व्हाइट किंगडम पर बॉल नाम का एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसके पास एक स्पेशल गार्ड था जिसकी वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल था। अब ओलिविया तुरंत अपने कैसल से बाहर आकर बॉल को देखती है जहां बॉल कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी व्हाइट वर्ल्ड की एल्फ कम्युनिटी का लीडर लियो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है मगर वो मॉन्स्टर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा पाता और लियो को लगता है कि अब वो मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। पर उसी वक्त क्वीन आकर बॉल से फाइट करने लगती है लेकिन वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ भी बॉल का सामना नहीं कर सकती थी। तो ओलिविया उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी का इस्तेमाल करने का सोचती है मगर लियो उसे उन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना करता है क्योंकि उससे पैलेस को काफी नुकसान हो सकता था। पर
तभी बॉल वहाँ से अपने आप चला जाता है क्योंकि वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था और बॉल को वहाँ बोरियत महसूस हो रही थी। अब बैटल के कुछ दिनों बाद हम लिली नाम की एक यंग अमीर गर्ल को देखते हैं जो अपने गार्ड्स के साथ डार्क किंगडम की सैर कर रही थी। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि डार्क वर्ल्ड में लोगों के साथ मॉन्स्टर्स भी रहते थे जो सभी को खत्म करना चाहते थे। अब लिली अपनी पावर से उन मॉन्स्टर को मारने लगती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर लिली पर पीछे से अटैक कर देता है जिसे जस्टिन आकर खत्म कर देता है। तो लिली उसे थैंक यू कहते हुए पूछती है कि वो कौन है। तो जस्टिन बताता है कि वो डार्क किंगडम के नए किंग का एक कैंडिडेट है। तो लिली उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है जहाँ बातें करते समय लिली उसे बाकी कैंडिडेट्स के साथ लड़ने बुलाती है और अगर वो नंबर 1 कैंडिडेट बन गया तो उसे ब्लैक स्वॉर्ड मिलेगी, जिसके बाद डार्क वर्ल्ड के लोग ऑफिशियली उसे नए किंग का एक बढ़िया कैंडिडेट मान लेंगे। ये सुनकर जस्टिन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है। अब हम टूर्नामेंट वाली जगह देखते हैं जहाँ लिली सभी को रूल्स बताती है। जो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा उसे सेकंड राउंड में भेज दिया जाएगा, साथ ही विनर को लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड मिलेगी। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है जहां जस्टिन विलियम की स्वॉर्ड और अपनी एबिलिटी की मदद से आसानी से फर्स्ट राउंड जीतकर फाइनल्स में पहुंच जाता है, जहां फाइनल राउंड में जस्टिन को थॉमस नाम के एक लड़के से लड़ना था। अब फाइट शुरू होती है जहां शुरू में तो वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी थॉमस अपने कुछ अटैक से जस्टिन पर भारी पड़ने लगता है। पर जस्टिन थॉमस के अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से थॉमस को हरा देता है। इसके बाद उसे ब्लैक स्वॉर्ड दे दी जाती है और वो ऑफिशियली नंबर 1 कैंडिडेट बन जाता है। अब टूर्नामेंट के बाद डैनियल जस्टिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे फर्स्ट मिशन देता है जिसमें जस्टिन को लाइट ऑफ क्वीन को एक लेटर देना था। तो जस्टिन टास्क एक्सेप्ट कर लेता है और लिली और थॉमस के साथ निकल जाता है। अगले दिन वो लोग मैजिक शिप के जरिए लाइट किंगडम पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो पीटर उनसे बुरा बर्ताव करता है, मगर थॉमस जो काफी शांत किस्म का था वो उससे प्यार से बात करके चीजें शांत कर लेता है। अब थॉमस पीटर को उन्हें अपने क्वीन के पास ले जाने को कहता है क्योंकि उन्हें क्वीन को एक लेटर देना था, जिसपे पीटर को उन लोगों पर शक होने लगता है, पर फिर भी वो उनको क्वीन के पास ले जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन उनका वेलकम करती है और लेटर के जरिए उसे पता चलता है कि किंग ऑफ डार्कनेस ओलिविया के साथ कोऑपरेट करना चाहता है ताकि वो बॉल को खत्म कर सके, क्योंकि बॉल अब डार्क वर्ल्ड में भी तबाही मचा रहा था। अब लेटर पढ़कर क्वीन को समझ नहीं आता कि वो इसे एक्सेप्ट करे या नहीं, क्योंकि उसे किंग ऑफ डार्कनेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए क्वीन उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है। अगले दिन पैलेस के अंदर वो सभी मिलते हैं जहाँ क्वीन जस्टिन से पूछती है कि वो क्यों डार्क किंग के साथ कोऑपरेट करे। तो जस्टिन कहता है कि इससे दोनों वर्ल्ड के लोगों की जान बचेगी। ये सुनने के बाद क्वीन उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ लाइट और किंगडम ऑफ डार्कनेस की फोर्सेस बॉल को मारने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। जहाँ जब किंगडम ऑफ डार्कनेस की फोर्स बॉल के आने का इंतजार कर रही थी तभी अचानक बॉल उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तो डार्क आर्मी बॉल को हराने के लिए अपनी जान लगा देती है, मगर वो लोग उसे हरा नहीं पाते और अब सिर्फ डैनियल और लिली ही बैटलफील्ड पर बचे थे। तभी वो भी बॉल के हाथों मरने ही वाले थे कि उसी समय किंग ऑफ डार्कनेस अपनी एनर्जी से उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद किंग और बॉल लड़ने लगते हैं, मगर बॉल के सामने किंग की पावर बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। तभी क्वीन ऑफ लाइट आकर बॉल को हराने में उसकी मदद करने लगती है और वो मिलकर बॉल को एक वॉल्केनो में बंद कर देते हैं, जिससे डार्क वर्ल्ड में शांति हो जाती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि लिली और वो दोनों एक और लेटर क्वीन को देने जाते हैं जिसमें लिखा था कि डार्क किंग व्हाइट वर्ल्ड के बीच के अलायंस को और भी बढ़ाना चाहता है ताकि वो सब बॉल ने मचाई तबाही से एक दूसरे को संभालने में मदद कर सके। अब क्वीन लेटर पढ़ ही रही थी कि वहाँ खड़े थॉमस को कुछ होने लगता है और क्वीन को मारने की कोशिश करता है, पर उसी समय जस्टिन उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है ताकि वो क्वीन की जान बचा सके। पर तभी वहाँ पीटर आ जाता है और जस्टिन के हाथ में तलवार देखकर सोचता है कि वो क्वीन को मारना चाहता है, इसलिए वो जस्टिन को अरेस्ट कर लेता है। ये देखकर वहाँ खड़ी लिली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो जस्टिन को वहीं छोड़कर किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए निकल जाती है। इधर जेल में एक व्हाइट कैट जस्टिन के पास आती है और वहाँ से भागने में उसकी मदद करती है, जो और कोई नहीं बल्कि क्वीन ही थी। इसके बाद वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो इस वर्ल्ड को एक पीसफुल प्लेस बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों की सोच एक जैसी थी। कुछ दिन बाद पीटर किंगडम ऑफ डार्क के अगेंस्ट वॉर करने का ऐलान कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब डार्क किंग का प्लान था। साथ ही ये सब सुनकर ओलिविया को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है। आगे वॉर की तैयारियों के दौरान पीटर को क्वीन के लिए एक क्योर मिल जाता है, जिससे क्वीन बॉल से फाइट के दौरान हुई इंजरी से रिकवर हो सकती थी। इस तरफ
किंगडम ऑफ ब्लैक में जस्टिन को लिली बताती है कि डार्क किंग चाहते हैं कि वो दोनों उन मॉन्स्टर से लड़ाई करे जो कि किंगडम में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो जस्टिन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अचानक एक जाइंट बी लिली पर हमला कर देती है, जिससे लिली एक डीप होल में गिर जाती है। तो जस्टिन उस बी को मार देता है, पर इस चक्कर में वो भी गड्ढे में गिर जाता है। तभी अचानक एक जाइंट मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है, साथ ही वो काफी स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ व्हाइट किंगडम पर डार्क किंगडम की आर्मी अटैक कर देती है। अब क्वीन देखती है कि उसका किंगडम खतरे में है, इसलिए वो किंगडम के बाहर एक बैरियर बना देती है। थोड़ी देर बाद इतनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करने की वजह से क्वीन बेहोश हो जाती है। उसी समय पीटर उस क्योर के साथ क्वीन की जान बचाने पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्वीन तुरंत ठीक हो जाती है और वापस बैटल में फाइट करने चली जाती है, जहां बैटल के बीच फाइनली डार्क किंग और क्वीन एक दूसरे के सामने आते हैं और फाइट करने लगते हैं। वहीं किंगडम ऑफ ब्लैक में जस्टिन थॉमस के साथ फाइट कर रहा था, जो वापस जिंदा होकर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गया था, जिसकी वजह से जस्टिन को उसे हराने में परेशानी होती है। पर जस्टिन अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन मरने से पहले थॉमस बताता है कि ये किंग की एक चाल थी ताकि तुम बैटल फील्ड से दूर रहो और वो सभी मिलकर क्वीन को मार सके। साथ ही किंग ने ही थॉमस पर भी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे मॉन्स्टर में बदला था, जिससे थॉमस अपने माइंड पर काबू नहीं रख पाया। ये सुनकर जस्टिन क्वीन के पास जाने लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही इधर क्वीन को पता लग चुका था कि वो अब किंग ऑफ डार्कनेस से नहीं जीत सकती, इसलिए ओलिविया उस आर्टिफैक्ट को उड़ा देती है, जिसकी एनर्जी से डार्क किंग और उसकी सेना के साथ पूरा व्हाइट वर्ल्ड भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एनीमे यही खत्म होती है।